क्या आपका मन भी भगवान के नाम जप करने में नहीं लगता? जब भी नाम जप करने बैठते हैं मन परेशान करता है, भगवान के नाम में मन स्थिर नहीं हो पाता, तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देख लीजिए। 110% आपका मन नाम जप में दृढ़ता पूर्वक लगने लगेगा। अगर वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखिएगा। चलिए बढ़ते हैं जानकारी की ओर। सबसे पहले हमें समझना होगा कि नाम और नामी अर्थात भगवान नाम और भगवान में अभेद है, अतः दोनों के स्मरण का एक ही महात्म्य है। भगवान नाम तीन तरह से लिया जाता है, पहला मन से, दूसरा वाणी से, तीसरा कंठ से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य ओम इस एक अक्षर प्रणव का उच्चारण करके और मेरा स्मरण करके अपना शरीर छोड़कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। अर्जुन ने भी भगवान के विराट रूप की स्तुति करते हुए नाम की महिमा कही है, जैसे हे प्रभु, कई देवता भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम आदि का कीर्तन कर रहे हैं। हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम आदि का कीर्तन करने से यह संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा और प्रेम को प्राप्त हो रहा। आपके नाम आदि के कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग दसों दिशाओं में भागते हुए जा रहे और संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे। यह सब होना उचित ही है। ये भगवान के नाम की महिमा अर्जुन ने स्वयं बताई है जब उन्होंने भगवान के विराट स्वरूप को देखा। अब भगवान के नाम का महत्व समझिए। जो शब्द है जैसे राम, कृष्ण, हरि, राधा, शिव। सुसुप्ति यानी कि गहरी नींद के समय संपूर्ण इंद्रियां मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि अहम में और अहम अविद्या में लीन हो जाता है, अर्थात सुसुप्ति में अहम भाव का भान नहीं होता। गहरी नींद से जागने पर ही सबसे पहले अहम भाव का भान होता है, फिर देश, काल, अवस्था आदि का भान होता है। लेकिन गहरी नींद में सोए हुए व्यक्ति के नाम से कोई आवाज देता है तो वह जग जाता है, अर्थात अविद्या में लीन हुए गहरी नींद में सोए हुए व्यक्ति तक शब्द पहुंच जाता है। तात्पर्य यह है कि शब्द में अचिंत्य शक्ति है जिससे वह अविद्या को भेद कर अहम तक पहुंच जाता है। जैसे अनादि काल से अविद्या में पड़े हुए मूर्छित व्यक्ति की तरह संसार में मोहित हुआ मनुष्य को गुरु मुख से नाम श्रवण करने पर अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, अर्थात अविद्या में पड़े हुए मनुष्य को भी शब्द का तत्व ज्ञान करा देता है। ठीक इसी प्रकार जो तत्परता से भगवान का नाम का जप करता है उसको वह नाम स्वरूप का बोध और भगवान के दर्शन करा देता है। भगवान के नाम में इतनी विलक्षण शक्ति है कि कोई भी मनुष्य किसी भी भाव के साथ नाम ले उसका मंगल ही होता है। भाय कुभाय अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। भगवान का नाम अवहेलना, संकेत, परिहास आदि किसी भी प्रकार से लिया जाए वह पापों का नाश करता ही है। भगवान ने अपने नाम के विषय में स्वयं कहा है कि जो जीव श्रद्धा से अथवा अवहेलना में भी मेरा नाम लेते हैं उनका नाम सदा मेरे हृदय में रहता है। अब बात करें शंका की, तो कुछ लोगों के हृदय में शंका उठती है। उनका प्रश्न होता है कि गुड़ का नाम लेने से मुंह मीठा नहीं होता, फिर भगवान का नाम लेने से क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि जिस वस्तु का नाम गुड़ है उसके नाम में गुड़ नाम वाली वस्तु का अभाव है, अर्थात गुड़ के नाम से गुड़ नहीं है। और जब तक गुड़ का जीभ के साथ संबंध नहीं होता तब तक मुंह मीठा नहीं होता, क्योंकि जीभ में गुड़ मौजूद नहीं है। ऐसे ही धनी का नाम लेने से धन नहीं मिलता, क्योंकि धनी के नाम में धन मौजूद नहीं है। लेकिन भगवान के नाम में भगवान मौजूद है। नामी, नामी कहते हैं भगवान को, और भगवान से नाम अलग नहीं है और नाम से नामी भी अलग नहीं है। नामी में नाम मौजूद है और नाम में नामी मौजूद है। जैसे राम अगर हम कहेंगे तो उसमें भगवान मौजूद है, कृष्ण अगर हमने कहा तो उसमें भगवान मौजूद है, राधा अगर हम कहते हैं तो उसमें भी भगवान मौजूद है। अतः नामी का भगवान का नाम लेने से भगवान मिल जाते हैं और नामी प्रकट हो जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे नाम तो केवल शब्द मात्र है, उससे क्या कार्य सिद्ध होगा? तो सुनिए, ऐसे तो शब्द मात्र में अचिंत्य शक्ति है, पर नाम में भगवान के साथ संबंध जोड़ने का एक ही विशेष सामर्थ्य है। अतः नाम किसी भी तरह से लिया जाए वह मंगल ही करता है। नाम जपने वाले का भाव विशेष हो तो बहुत जल्द लाभ होता है। नाम जप में भाव कम भी रहे तो भी नाम जपने से लाभ होगा, पर कब होगा इसका पता नहीं। नाम जप की संख्या ज्यादा बढ़ने से भी भाव बन जाता है, क्योंकि नाम जप करने वाले के भीतर सूक्ष्म भाव रहता ही है। वह भाव नाम की संख्या बढ़ने से प्रकट हो जाता है। नाम जप क्रिया यानी कि कर्म नहीं है, प्रत्युत उपासना है, क्योंकि
नाम जप में जप का लक्ष्य संबंध भगवान से रहता है। जैसे कर्मों से कल्याण नहीं होता, कर्म अपना फल देकर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कर्मों के साथ निष्काम भाव की मुक्तता रहने से वे कर्म कल्याण करने वाले हो जाते हैं। ऐसे ही नाम जप के साथ भगवान के लक्ष्य की मुक्तता रहने से नाम जप भगवत साक्षात्कार कराने वाला हो जाता है। भगवान का लक्ष्य मुख्य रहने से नाम चिन्मय हो जाता है, फिर उसमें क्रिया नहीं रहती। इतना ही नहीं, वह चिन्मय जापक में भी उतर आती है और नाम जपने वाले का शरीर भी चिन्मय हो जाता है। उसके शरीर की जड़ता मिट जाती। जैसे तुकाराम जी महाराज सशरीर वैकुंठ चले गए, मीराबाई का शरीर भगवान के श्री विग्रह में समा गया, कबीर जी का शरीर अदृश्य हो गया और उसके स्थान पर लोगों को फूल मिले, चोखा मेला की हड्डियों से विट्ठल नाम की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। तो कुछ ये प्रभाव है भगवान के नाम जपने का। इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि ये तो एक शब्द मात्र है। जैसा कि मैंने आपको समझाया वीडियो में कि शब्द ही, अगर हम गहरी नींद में भी सोते हैं और हमारा कोई नाम लेता है तो हम नींद से उठकर बैठ जाते हैं, तो ये शब्द ही आपको भगवान का साक्षात्कार कराने में सामर्थ्यशाली है। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छा लगा और लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ, श्रीहित हरिवंश।